1 से लेकर 9 तक इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बोलो जय श्री राम। बोले मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, 0 बोला मैं भी तेरे पास नहीं आऊंगा। तो अंक बोला तो अपनी महत्ता बढ़ा ले। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप करोड़ों के रूप में 0 0 0 0 0 0 लिख दो तो अंत में उसका जोड़ 0 ही आएगा। बोलो जय श्री राम। आएगा ना? जब तक अंक नहीं होगा। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। दुनिया के जितने काम करते हो सब शून्य है, लेकिन दिन भर का काम करने के बाद सुबह से शाम तक में एक बार अगर राम नाम ले लिया, राधा नाम ले लिया, कृष्ण नाम ले लिया तो आपका पूरे दिन का जो काम है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। बोलो जय श्री राम। क्योंकि एक लग गया ना तो जितने 0 हैं उनकी सबकी महत्ता बढ़ जाएगी। बोलो जय श्री राम। राम नाम एक अंक है और सब साधन सुन। हम काम बहुत करते हैं, दिन भर करते हैं, चर्चाएं में फालतू की बहुत करते हैं, दिन भर करते हैं बैठ करके, लेकिन कोई बोले भगवान का नाम ले लो तो बड़ी जोर से जमाई लेते हैं। बोलो जय श्री राम। कहां से बोल दिया? भगवान का नाम लेना चाहिए। और वो उसी प्रकार है जैसे एक संत दृष्टांत दे रहे थे कि भगवान हमारे जीवन में कैसे जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति था, उसके जीवन में उसने अपने जीवन में पहले पशुधन होते थे, राजस्थान का था, उसके पास 19 ऊंट थे। कितने ऊंट? 19। और वो वसीयत में लिख के चला गया कि भैया उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। वसीयत में लिख गया कि आधा मेरी संपत्ति जो सारी संपत्ति है उस संपत्ति का आधा भाग मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए और उससे आधा भाग उससे चौथाई भाग जो है मेरे छोटे बेटे को दे दी जाए और 5वां भाग मेरी बेटी को दे दिया जाए। अब जब वो मर गया, सारा 13वीं बरखी का सब काम हो गया तो सभी लोगों ने कहा भैया संपत्ति का बंटवारा कर दो जैसे पिताजी लिख के गए। अब मान के चलिए 19 ऊंट हैं उसके पास, केवल 19 ऊंट। अब 19 ऊंट को कैसे बांटोगे? आधा करो है? एक को तो काटना पड़ेगा। बोलो जैसे तभी बटे। बांटो 19 ऊंटों को। कैसे बांटे? एक ने कहा एक काम करो, सबको बेच के पैसा बांट दो। बोलो जैसे बोले ऐसा नहीं, जो संपत्ति है उसी को बांटो। अब कैसे बांटे? तो वहां उस व्यक्ति का जो मर गया था ना, उसका एक मित्र जा रहा था ऊंट पे, उसके पास भी एक ऊंट था। उसने जब ये सुना तो एक काम करो, बोले मेरा वो मित्र था, मैं जो है अपना ऊंट इस ऊंट में शामिल कर देता हूं और फिर बंटवारा हो जाए। बोलो जैसे तो 19 के अब कितने हो गए? 20। 20 का आधा किया गया, 10 बड़े बेटे को मिल गए। चौथाई जो है छोटे बेटे को, यानी कि 20 का चौथाई कितना हुआ? 5। तो 5 छोटे बेटे को मिला। कितने हो गए? बट गए 15। अब बचा 5वां हिस्सा, बोले बेटी को। तो जानते हैं जब बेटी को 5वां हिस्सा दिया गया तो उसमें चले गए 4। कितने चले गए? क्योंकि 5वां हिस्सा बचा कितना? 1। तो बोले 1 ये तो मेरा है, मैंने मिलाया था। बोलो जैसे यानी 19 होने से हमारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जैसे 20 हो गए तो बंटवारा भी अच्छा हो गया और उसको जिसका था उसको मिल भी गया। बोलो जैसे उसी प्रकार जीवन में भगवान 20 के रूप में हमारे साथ है। आप 19 काम सब करो, लेकिन एक भगवान को 20 रूप में ग्रहण करो। बोलो जय श्री राधे। निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज मानो हर श्वास में मेरे गोविंद का स्मरण करना चाहिए।
और जब नाम का स्मरण करेंगे, गोपाल का स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण जरूर होगा। बोलो जय श्री राधे। यही भागवत धर्म है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हर सांसों में हो, बड़े प्रेम से ताली बजाएगा जोर से। हर सांस, कोई भी सांस छूटने न पाए और जिसमें भगवान का स्मरण ना हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भरी, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने आश्वास की पावन होई न होई। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। तेरी ही पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करती हूँ बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा दर्शन भी करता जाऊं, ऐसी कृपा बना दे। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में
बिठालूं तेरी आरती उतारूं, घर में बिठालूं तेरी आरती उतारूं, डाल रहूं तेरे मेरा, डाल रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। ऐसी कृपा कर तो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यार हो, तो भी तेरा प्यारा हो, मेरा दिल यार हो, तो भी तेरा प्यारा हो, तो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यार हो, तो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यार हो, मेरे सर का हाथ मेरी आँखों का भरा हो, मेरे सर का हाथ मेरी आँखों का भरा हो, सब में दुनिया में हर जगह हर प्राणी में कण कण में तेरा वास हो, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुड़ पानी, सब में निहारूं बीत जाए जीवन मेरा, सबने निहारूं मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो मेरे तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी ही पूजा करते जीते साथ सवेरा, तेरी ही पूजा करते जीते साथ सवेरा, तेरी ही पूजा करते जीते साथ सवेरा, तेरी ही पूजा करते हैं बीते साध सवेरा, साथ में हो सुखी रहने तेरा, हर सांस में हो सुखी रहने तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। होना चाहिए कि नहीं हर सांस में सुमिरन ईश्वर का, बोले जैसे प्रेम से बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके, जय जय श्री। कुछ लोग अभी नहीं उठाए, उनको लगता है हमें उठाना चाहिए कि नहीं है? माताएं अभी नहीं उठाई, कुछ बैठी चुपचाप। अभी तो इतना ठंड नहीं है, हम जब नागपुर से चले थे सोचे थे बहुत ठंड होगी, यहाँ आए तो पता चला सब गायब है, बोले जय श्री राम। बहुत कम है, फाल्गुन का महीना लग गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और चित्त यानी प्रकाश, भगवान को अपने साथ में रखिए। अच्छा एक बात और बता दूं, अभी थोड़ा ध्यान आ गया, ये जो बंटवारा होता है ना, बड़ा अलौकिक होता है।
और बंटवारा कर करके तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। बंटवारा नाम सुनते ही ऐसा लगता है ताकत आदि खत्म। बोलो जय श्री राम। लेकिन कलयुग में आजकल ये भी जरूरी है। बोलो जय श्री राम। जरूरी कि नहीं? लेकिन कब जरूरी है? जो शांति से हो जाए। बोलो जय श्री राम। और कैसे शांति से? कि माता पिता ही पहले से सब कर दे। बोलो जय श्री राम। किसी के साथ कोई तकलीफ ना हो, कमाओ खाओ। बोलो जय श्री राम। क्योंकि आगे तकलीफ जाती है। एक दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, हाँ, और उनके पास बेचारों के पास कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति केवल दो ही थी, एक भैंस और एक कंबल। बोलो जय श्री राम। अब दोनों भाई बैठे बंटवारे के लिए, कहने लगे बंटवारा करते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई बोला एक काम करो भैया, आप बड़े हो, आप ही थोड़ा सा अच्छे से कर दो। बोले ठीक, एक काम करो, इस कंबल को काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले हाँ, और भैंस को भी ऐसी रहेगी। तो मैं बताता हूं, मेरे अंदर एक बात आई। बोले कौन सी? बोले दिन में कंबल तुम लिए रहो। बोलो जय श्री राम। छोटे को बोला, और रात में मुझे दे दे। अब विचार करो, ठंडी आ जाए तो दिन में तो ठंडी लगती नहीं। बोलो जय श्री राम। है, और रात में वो कंबल बोले दे। और बोले भैंस का? बोले काम करते हैं, भैंस के लिए ऐसा करते हैं, पीछे की भैंस मेरी, आगे की तेरी। बोलो जय श्री राम। अब तो जानते हैं, जैसी रात आए तो कंबल ले ले, ओढ़ के बढ़िया सो जाए। बेचारा छोटा जो है ठंड में कांपता। भैंस है, आगे चारा वो खिलाता है, पीछे जो है ऐसे ठोक करके दूध वो दो लेता। बोलो जैसे पीछे की उसकी है, आगे की उसकी। बेचारा परेशान, चारा मैं खिलाता हूँ रोज, और कहता भी और है साथ में अच्छे से चारा खिलाना। बोलो जैसे चारा रोज मैं खिलाता हूं, काटता मैं हूं, दूध एक बूंद नहीं मिलता। बोलो जैसे यहां तक कि दूध की बात छोड़ो, गोबर तक नहीं मिलता। परेशान, ये कब तक चलेगी? एक संत जी के पास पहुंचा। बोले संत जी ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं? संत जी ने उसके कान में मंत्र दे दिया। बोलो जय श्री राम। दूसरे दिन जैसे सवेरे उसको कंबल मिला, सोई पानी में भिगो दिया। शाम तक भिगोता रहा। बोलो जय श्री राधे, पानी डाल डाल के। शाम को उसके बड़े भाई ने कहा कंबल दो। बोलिए पानी चू रहा है, ओढ़ ले। बोले ये क्या किया? बोले दिन में चाहे मैं जो करूं। बोलो जय श्री राधे, मेरा कंबल है, रात में तुम्हारा है, तुम्हें सुखाओ, दिन में मैं सो भिगो। अब वो परेशान, और जैसी वो भैंस का बारी आई, भैंस का नंबर आया, दूध दोने के लिए बैठा, सही सामने वो डंडा लेके खड़ा हो गया। बोलो जय श्री राधे। अब जैसी भैंस डंडा देखे तो यहाँ की वहां जाए, वहां की यहाँ दूध धोना। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आगे की भैंस मेरी है, चाहे मारूं चाहे कूटूं चाहे जो करूं। बोलो जय श्री राधे। अब फिर बाद में दोनों संत के पास गए, संत ने समझौता करा दिया। बोलो जय श्री राधे। कि यह देश है खराब, कथा कह रहे हैं भैया, पहले अच्छा था ये, आज कह रहे हैं भैया। बहुत बात बोलते ना, पहले बहुत अच्छा था, आज बिल्कुल खराब हो गया है जमाना। यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे के लिए मरते हैं। यहाँ तो आज भी भाईचारे के लिए मरते हैं। अर्थात भाई भाई से संबंधन इस तरह रहे। और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो मलाई खा करे भाई को चारा दे देते। लेकिन ध्यान नहीं, भाई का अंश कभी बचता नहीं, चाहे तू
तेरे भाग्य में जितना लिखा उतना ही तुझे मिलता रहेगा। किसी के साथ बेईमानी मत करो, एक पैसे की बेईमानी करोगे तो ब्याज समेत निकलेगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, ब्याज समेत। भाई का अंश कभी नहीं बचता, अपने पास जो उसमें संतुष्ट रहो। अगर विधाता ने तेरे जीवन में जितनी संपन्नता लिखी होगी उतनी संपन्नता तेरे जीवन में जरूर आएगी। बोलो जय श्री राम। तो क्यों बेईमानी करता है? और हाँ, तो जानते हैं कभी भी अपने हद का ही जीवन में लेना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज मानो और जो अपना हक है उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो जय श्री राम। हाँ, अपना हक हर जगह। और जानते हैं तीसरा शब्द है आनंद। और आनंद कौन है? बोले आनंद साक्षात नारायण है, आनंद साक्षात परमात्मा है। और मेरे गोपाल हैं आनंद। जब भगवान का जन्म हुआ था तो ब्रजमंडल में एक गीत गाया जा रहा था कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। यानी नंद बाबा के घर आनंद हुआ। कोई ये नहीं बोला था नंद के घर कृष्ण भयो है, आनंद भयो। आनंद कौन है? बोले आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही भगवान कृष्ण है, आनंद ही मेरे नारायण है। बोलो जय श्री राधे। नंद घर आनंद भयो, तो मेरे आनंद ही परमात्मा है। और मानो आज ये जो श्रीमद् भागवत की कथा जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, इसको लिखा तो वेद व्यास जी ने है। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ सकता है किसने लिखा है? किसने? वेद व्यास जी ने। और सबसे ज्यादा सुनाया किसने है? सबसे पहले धरती पर सुनाया है सुखदेव जी ने। बोलो जय श्री राम। परीक्षित महाराज को सुनाया था सबसे पहले। लेकिन वैसे अगर कोई पूछे ना कि भागवत की कथा सबसे पहले कहां गाई गई, किसने सुनाया? ब्रह्मांड में। तो जानते हैं नारायण ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को इस भागवत का उपदेश दिया था। कोई आपसे पूछ सकता है? चतुश्लोकी भागवत के रूप में अहमेवास्मिवाग्रे नान्यद्यत् सदसात् परम्। और भगवान ने नारायण ने उपदेश दिया था भागवत का। और जानते हैं ये भागवत जो है ना, चलता हुआ तीर्थ प्रयाग है जो व्यक्ति का कल्याण करता है, जीव का कल्याण करता है। जिसने भी श्रद्धा से सुना उसका कल्याण हुआ। बोलते हैं कभी सुखदेव जी ने परीक्षित को जब सुनाया था तो परीक्षित की मुक्ति हुई थी। और जब परीक्षित को सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए थे और कहा था ये अमृत परीक्षित को पिला दो और ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सुना दो। देवता लोग व्यापार करने जैसे आए थे, अमृत ले लो। तो मानो परीक्षित सुखदेव जी ने कहा था कि जो अमृत है ना, ये इस भागवत कथा के सामने बहुत तुच्छ है, छोटा है। जैसे कांच होता है ना, कांच कभी मणि के समान नहीं हो सकता। कांच को मणि की उपमा नहीं दी जा सकती। मणि मणि होती है, कांच कांच होता है। मणि में अपने आप, ध्यान दीजिएगा, कभी वैसे तो देखा नहीं होगा लेकिन ऐसा शास्त्र में कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, जो मणि होती है ना उसमें अपने आप प्रकाश होता है ना। लेकिन कांच अगर रखा हो और कांच के पास प्रकाश ना हो ना तो आपका चेहरा भी नहीं दिखाई देगा। बोलो जय श्री राम।
मेरी बात पर विश्वास ना हो तो घर में जाइएगा, जहाँ कांच रखा हो आईना, और उसकी बत्ती बंद कर दीजिए। रात के समय अपना चेहरा देखिए, दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। उसको प्रकाश की जरूरत है, कांच को, तभी आपका चेहरा दिखाई देगा। लेकिन मणि को प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार बोले जो ये अमृत है, ये अमृत की एक सीमा है, कब तक अमर करके रखेगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है, इसका जो पान करेगा तो पूर्ण अमर हो जाएगा, परमात्मा के धाम को प्राप्त करेगा। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज मानो उनको अभक्त समझ करके दूर कर दिया। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि परीक्षित महाराज तो मुक्त हो गए, तो मानो आज ब्रह्मा जी से पूछा, ये बताओ ये जो भागवत का पुण्य इतना बड़ा है? बोले हाँ। और एक तराजू ब्रह्मा जी ने लिया, एक पलड़े पर दुनिया के संसार के सभी साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर भागवत भगवान के पुण्य को रखा। लेकिन भागवत भगवान का पलड़ा जमीन से टिका रहा। बोलो जैसे जो भारी होता है वो जमीन से टिका होता है, जो हल्का होता है ऊपर उठ जाता है। आज मेरे ब्रह्मा जी को भी बोध हो गया भागवत महापुराण में कितना बड़ा पुण्य है, क्योंकि ये सत्संगति है कि पारस में अरु संत में अरि बहुत अंतराजा, वह लोहा सोना करे यह करिया समान। पारस में और संत में बहुत अंतर आ जाए। हाँ? पारस आपने सुना होगा, पारस एक पत्थर होता है धातु, वो पारस एक रत्न, मतलब रत्न की संज्ञा दी जाती है। इसमें एक पत्थर होता है और उस पारस को स्पर्श किया जाता है तो क्या बनता है? किससे? लोहे से जब स्पर्श करो तो सोना बन जाता है। कहते हैं पारस इतना कीमती है कि इन पाइपों में लगा दो, जो पंडाल के पाइप है ना, सभी सोने के हो जाएं। बोलो जैसे ऐसा पत्थर मिल जाए, स्पर्श करा दो, टेंट वाला तो खुश हो जाएगा। बोलो जैसे बोलेगा महाराज ये काम करो, इसको लेकर के मेरे घर की बिल्डिंग में भी लगा दो। बोलो जैसे पारस का काम है लोहे को सोना बनाना, लेकिन जिसको सोना बनाया वो सोना किसी दूसरे को सोना बना सकता है क्या? खुद सोना रहेगा लेकिन सोना नहीं बना पाएगा। लेकिन संत जो है ना, अगर संत के पास कोई बैठेगा तो दूसरे को संत बना देगा और वो जाकर दूसरे को संत बना देगा। बोलो जैसे संत का मतलब ये नहीं होता है कि लाल पीले कपड़े पहन लिया तो संत हो गया। बोलो जैसे संत का मतलब होता है सज्जनता। संत का मतलब होता है क्या? संत का मतलब है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो और दूसरों के सुख से सुखी हो। बोलो जैसे। और सबसे बड़ी बात बता दो, आपके पड़ोसी के यहाँ सुख आ जाए, आप सुखी हो जाए तो समझ लेना कि संत का गुण आ गया। बोलो जैसे। आपके पड़ोसी के घर में दुख आ जाए और आप भी दुखी होने लगे तो समझ लेना कि आप संत होने लगे हैं। बोलो जैसे। लेकिन जब तक ये भाव नहीं आता तब तक आप संत नहीं है। और जानते हैं तो बोले ये बताइए, ये श्रीमद् भागवत जो कथा है जो संत बनाती है, इस श्रीमद् भागवत कथा का तो परीक्षित जी को सुनाया मेरे सुखदेव जी ने, और किसने कब सुनाया? तो बोलते हैं एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को भी सुनाया था। बोले कैसे? कहते नारद जी महाराज जब पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते संसार में अनेकों तकलीफों को देखा, दुखों को देखा तो दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर के जब पृथ्वी में भ्रमण करते करते आज वृंदावन पहुंचे तो वहां पर कुछ दर्शन किया। बोलो जैसे। देखते क्या है, एक माता जी हैं और उनके दोनों तरफ दो बुजुर्ग पड़े हुए हैं। बोलो जैसे। और वो दोनों वृद्ध हैं, माता जी रो रही हैं,
संत जी ने, ओ नारद जी ने जैसी ये दृश्य देखा तो दुनिया के दुखों को देख देख कर दुखी हो गए थे और वहां से जाने लगे, आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ने लगे तो उस भक्ति माता ने आवाज लगाई, अरे संत महात्मा थोड़ा एक क्षण रुक जाओ, बोलो जय श्री राधे। और जैसे एक क्षण रुके तो जानते हैं, पूछा क्या बात है देवी? बोले कोई माँ जो है तरुणी हो, युवा हो और किसी के बच्चे बूढ़े हो जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा दुख होगा। और उन बच्चों के दुखों को दूर करने का कोई सरल उपाय हो तो बता दीजिए। तो जानते हैं, आज नारद जी विचार करने लगे मैं क्या करूं। लेकिन आज उस मां के करुण क्रंदन को देख करके, उसकी आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है उसको देख करके संत के हृदय में भाव जागृत हुआ, क्यों न मैं इसका कल्याण करूं। क्योंकि संत का जीवन है त्याग का, संत का जीवन है किसी के जीवन में सुख को पुनः स्थापित करना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत जो है दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। किसी ने कहा कि मानो संत का हृदय नवनीत, नवनीत यानी मक्खन के समान है। और जब किसी ने कह दिया, किसी संत ने कभी ने, तो मानो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मक्खन भी जो होता है ना, जब मक्खन को आंच दी जाती है तब पिघलता है, बोलो जैसे अपने से नहीं पिघलता। लेकिन संत कैसे हैं? बोले ये जो उपमा दी गई अच्छी नहीं है संत के लिए। संत ऐसे हैं कि जो दूसरे के ताप से भी पिघल जाए, वही संत हैं। दूसरे को दुख हो, तकलीफ हो और उसी से भाव विहल हो जाए। संत का हृदय इतना कोमल होता है, इतना सरल होता है, इतना सहज होता है संत। और आज नारद जी के मुख से निकला, देवी मैं कल्याण जरूर करूंगा। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठ मोहर मोह, बार बार वेद का पाठ, गीता पाठ सब कुछ किया। थोड़ी देर के लिए चेतना आती है, फिर मूर्छित हो जाती है। नारद जी उदास हो गए, क्या करूंगा, क्या उपाय है, कैसे इनका दुख दूर हो। तो जानते हैं, आज मानो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा एक ऐसा सत्कर्म करो जिससे कल्याण हो जाए, बोलो जैसे राधे। अब नारद जी विचार करने लगे कौन सा सत्कर्म करूं। घूमने लगे, भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते आज पहुंचे कहां? बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में भेंट होती है किसकी किसकी? बोले सनत कुमारों के साथ भेंट हुई, बोलो जैसे राधे। और जैसी संत कुमारों के साथ भेंट हुई, सनत कुमार ने उनके चेहरे को देखा, बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या कारण है? सारी घटना बता दी। बोले वृंदावन में थोड़ा आनंद मिला, बाकी हर जगह धरती में तो पाप ही पाप है। तरुणी ओ हरि ओ घर में मतलब तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायिका है। घर में नई नवीनी बहुओं की चलती, बोलो जय श्री राधे। पुरानों से कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा वातावरण आ गया है।
अपने से बड़ों से कोई राय नहीं ली जा रही, ना कोई चर्चा की जा रही। एक बात ध्यान दीजिएगा, नारद जी, बहुत विशेष बात है, कोई आपसे प्रश्न कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन कहीं भी सत्कर्म का उत्तर नहीं मिला। सत्कर्म का उत्तर अगर मिला तो कहा सनत कुमारों के पास। क्यों? क्योंकि सनत कुमार सबसे बुजुर्ग है। बोलो जय श्री राम। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, सृष्टि प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनत कुमार। और एक बात ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा बुजुर्ग होगा उसके पास ज्ञान उतना ही ज्यादा होगा। बोलो जय श्री राम। उसके पास उतना ही अनुभव होगा, लेकिन पता नहीं जो आज के नए नए लड़के हैं ना, उनको अपने ज्ञान पर घमंड हो जाता है। बोलो जय श्री राम। थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, कल से ऐसा टाइम नहीं होगा। और हम चाहते हैं कथा आज की भी समाप्त हो जाए, छूटे नहीं। थोड़ा सा पहला दिन ही विलंब हो जाता है, और हम जानते हैं कि गांव है, गांव में थोड़ा सब चीजों का समय से होना चाहिए। थोड़ा 10 मिनट ही समय लेंगे आपका, ज्यादा नहीं लेंगे। और हाँ, कल से तो यहाँ पर 1 बजे, राइट 1 बजे हमारे जो संगीतकार हैं, बड़े अच्छे संगीतकार आए हैं, इस बार ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे भजनों का आनंद मिलेगा। और हाँ, तो 1 बजे राइट टाइम संगीतकार यहाँ पर बैठ जाएंगे, और 2 बजे हम बैठ जाएंगे, और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 5, सवा 5 बजे तक कथा चलेगी। बोलो जय श्री राम। सही टाइम, जिससे माताओं को भी कोई दिक्कत ना हो। 5:30 बजे तक आरती वारती करके फ्री होंगे सब लोग, तो जानते हैं। लेकिन आज की जो कथा है उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे समय लेंगे, क्योंकि पूरी कथा होनी चाहिए, कोर्स पूरा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि हम तो आपको सुना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम भगवान के मंदिर में कथा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और वैसे हम में सामर्थ्य नहीं है हनुमान जी को सुनाने की सामर्थ्य हम नहीं रखते, लेकिन कहते हैं जहाँ राम कथा होती, कृष्ण कथा, भगवान की कथा, वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते हैं। बोलो जय श्री राम। तो कोशिश करना चाहिए कि पूरी कथा ही समाप्त करनी चाहिए। तो जो बुजुर्ग होते हैं, ध्यान देना, बुजुर्गों के पास बड़ा अनुभव होता है। हम हर वर्ष नागपुर में 14 फरवरी को हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, जो 3 पीढ़ियों के लोग एक अपने अपने माता पिता का पूजन करते हैं। क्यों? उनसे कहा जाता है कि साल भर में जैसे आप हनुमान जी का पूजन करते हो, रोज कृष्ण भगवान का करते हो, राम जी का करते हो, उसी प्रकार कम से कम एक दिन अपने माता पिता का तो सत्कार कर दो। बोलो जय श्री राम। 14 फरवरी को विदेशी सभ्यता वाले लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक दिवस बनाया, और जिस दिवस का नाम पड़ा प्रेम दिवस, यानी वैलेंटाइन डे, जो हमारी सभ्यता में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है। अच्छा ये बताओ, सबसे दुनिया में प्रेम करने वाला कौन है? कौन सबसे ज्यादा प्रेम करता है दुनिया में? क्या वो प्रेम करता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो फिल्मी दुनिया के लोग पता नहीं कहां कहां के डायलॉग बोल के बोलते हैं, मैं चांद लाऊंगा तोड़ के, क्या लाऊंगा पता नहीं। बोले तो अपना काम कर ले अच्छे से। बोलो जय श्री राधे। तो चांद तोड़ के ला। ऐसे हमारे बच्चों के अंदर जो दूषित भावना भर देते हैं, और जिसके कारण बच्चे अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाले सिर्फ माता और पिता होते हैं। बोलो जय श्री राम। उनसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं चाहेगा। और जिसको मेरी बात पर विश्वास ना हो, जब वो माता पिता बनेगा किसी का, तो उसे मालूम पड़ जाएगा। अरे दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। पुत्र प्रेम इतना ज्यादा प्रेम होता है, और शायद संतान कभी नहीं समझता। सच्चा प्रेम दिवस अगर मनाना है तो माता पिता के नाम से मनाओ। जहां पर मेरे माता पिता की रुचि होगी, वहां पर शादी विवाह करेंगे, वहां रहेंगे, वैसा करेंगे, तुम्हारा जीवन उन्नति में होगा। बोलो जय श्री राम। और हाँ, जो माता पिता का कहना नहीं मानता,
निश्चित रूप से वही गर्त में जाएगा। आज बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं एक जगह शादी लगी थी, बोलो जय श्री राम। और शादी में कहा गया था भैया एक काम करो, शादी हम तभी करेंगे जब इस शादी में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं आएगा, बोलो जय श्री राम। तो भैया लड़के का नाना, लड़के के नाना को मना करते गए, लेकिन वो बोलता है ना ना मैं तो जाओ। बोले जाओगे? बोले हाँ। बोले कहाँ जाओगे? बोले कहीं भी ले जाए। और भैया उसको पता नहीं कहाँ छुपा के लेके चले गए, बोलो जय श्री राम। पहुंच गए, लड़की पक्ष वालों ने कहा, सब लोग आ गए, बोले कोई बूढ़ा तो नहीं, देख लो। सब जगह तलाशी लिया, कहीं बूढ़ा नहीं दिखाई दिया। और जब बोले कहीं नहीं है बूढ़ा, तो कह दिया एक काम करो, ये हमारे गांव में जो नदी बह रही है ना, इस नदी में आप दूध बहा दो, पेवर दूध, एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए, पेवर दूध बहा दो, तभी हम शादी करेंगे, बोलो जय श्री राम। अब जितने युवा वर्ग थे सब घबरा गए, बोले इतना दूध कौन लाएगा जी, कौन बहाएगा, ये तो शादी वादी नहीं होगी। काम करो, चलो ये ऐसे परेशान कर, कौन लाएगा दूध, कितनी गायों का दूध इकट्ठा करोगे भैंस में, चलने लगी। तो जब सब जाने लगे तो बोले काम करो, नाना को क्यों तकलीफ दे रहे हो, उसको बाहर निकाल लो, बोले जय श्री राधे। जब चलना है नाना को बाहर निकाले, बोले क्या हुआ? बोले हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? वापस। क्यों? शादी नहीं होगी? बोले शादी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? बोले ये लोग बोल रहे हैं कि इस नदी में दूध बहा दो। बोले आप लोग कितने बेवकूफ हो, थोड़ी छोटी बातों में कभी इस तरह बारात थोड़ी वापस जाती, कितनी छोटी बात है। बोले छोटी बात है, कहाँ से लाओगे दूध? बोले उनके पास संदेशा भिजवा दो कि नदी का पानी खाली करा दो, हम दूध बहा देंगे, बोलो जय श्री राम। उनको बोलो नदी का पूरा पानी खाली करा दें, और जिस क्षण पानी खाली हो जाएगा उस क्षण हम दूध बहा देंगे इसमें। भैया संदेश आ गया, बोले इसमें बुजुर्ग जरूर है, बोलो जय श्री राम। पता लगाया, बोले हाँ ना 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 ना। तो जानते हैं जो बुजुर्गों की संगत करता है कभी धोखे में नहीं रहता। बुजुर्गों की बात तकलीफ के समय याद आती है। और आज मानो उन्हीं सनत कुमारों ने कहा सत्संगति करना है, कौन सा सत्कर्म करना है? बोले भागवत भगवान की कथा करना है, बोलो जय श्री राम। और आज बोले कहाँ पे करें? बोले हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है और उसी घाट पर कथा करेंगे। और जैसी कथा प्रारंभ हुई, कथा में बिहारी जी का चिंतन हुआ, और जैसे चिंतन होता है तो मानो उसी कथा के बीच में से ही आज ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त होकर प्रकट हो जाते हैं, बोलो जय श्री राम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जैसे ही ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए, आज वृंदावन की मानो बहार छा जाती है। और जहां भगवान की कथा होती है ना, वृंदावन अपने आप विराजमान हो जाता है, बोलो जय श्री राम। ऐसी सुंदर छवि छाई कि जहां पर ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं, भक्ति माता नृत्य कर रही है, और सभी मानो आनंदित हैं, बोलो जय श्री राम। वृंदावन की झांकी जो है चारों तरफ से आ जाती है। और मानो एक भक्त है जो कहते हैं अगर वृंदावन की छवि इतनी सुंदर है तो मुझे भी वृंदावन का दर्शन करना है, बोलो जय श्री राधे। और एक सखी कहने लगती है कि मैंने तो भगवान की कथा में वृंदावन का दर्शन किया है, आज मैं साक्षात वृंदावन जाके दर्शन करना चाहती हूँ, बोलो जय श्री राधे। तो आज यहाँ तक की कथा होगी, कल आगे की कथा होगी। लेकिन वो सखी जब जाना चाहती है वृंदावन, तो बड़ा सुंदर भाव है, सुंदर श्रद्धा भाव से आप लोग दर्शन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और हाँ, क्या भाव है उसके अंदर कि वृंदावन की वृक्ष को और मरम न जाने को डाल
राधे राधे हो। बड़ा सुंदर भाव है। हो मेरे उठे सुन गई, हो मेरे उठे विरह के सखी, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ध्यान देना, एक बार बिहारी से लगन लगा करके तो देखो, इस दुनिया के रिश्ते नाते, इस दुनिया के रिश्ते नाते, दुनिया के रिश्ते नाते, इस दुनिया के रिश्ते नाते, सब ही छोड़ दिए, सब ही छोड़ दिए कैसे कोई कैसे कोई क्या बताऊं, मेरे माधव से नयन लड़े, तब से मानो में माधव का भी हो गया बोले जोर से, क्योंकि इतनी सुंदर सूरत मैंने कहीं नहीं देखी। नैन लड़े गिरधर से, नैन लड़े गिरधर से, पागल हो गई, पागल हो